ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध प्रथमा विश्वेश्वर संहिता अथ प्रथमो अध्याय। प्रयाग में सूत जी ने मुनियों का शीघ्र प्राप्त नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। आद्यंत मंगलम जात समान भाव मार्यम तमीशम अजरामरमात्मदेवम पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसी शंकरम्बिकेशम। जो आदि में और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता और तुलना कहीं नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन, संहार एवं अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास उवाच। धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि मुनयः संशितात्मनः सत्यव्रतपरायणाः महोजसो महाभागा महासत्रम विते निरे। व्यास जी बोले, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्य में प्रयाग में सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। तत्र सत्रम समाकर्ण्य व्यास शिष्यो महामुनिः आजगाम मुनीन् द्रष्टुम सूतः पौराणिकोत्तमः। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। तम दृष्ट्वा सूतमायान्तं हर्षिता मुनयस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजां चक्रुर्यथा विधि। सूत जी को आते देखकर वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। ततो विनय संयुक्ताः प्रोचुः सांजलयश्च ते सुप्रसन्ना महात्मानः स्तुतिं कृत्वा यथा विधि। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। रोमहर्षण सर्वज्ञ भवान वैभाग्य गौरवात् पुराण विद्यामखिलां व्यासात् प्रत्यर्षमीयवान् तस्मादाश्चर्यभूतानां कथानां त्वं हि भाजनं रत्नानामुरुसाराणां रत्नाकर इवार्णवः। हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी से यथार्थ रूप में संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आधार है। यच्च भूतं चा भव्यं चायच्चान्यद्वस्तु वर्तते न त्वया विदितं किंचित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य की जो बात है तथा अन्य जो कोई भी वस्तु है, वह आपसे अज्ञात नहीं है। त्वं मद्दृष्टवशादस्य दर्शनार्थमिहागतः कुर्वन् किमपि न श्रेयो नावृथा गन्तुमर्हसि। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ आ गए हैं और इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। तत्त्वं श्रुतं स्मनः सर्वं पूर्वमेव शुभाशुभं नातृप्तिमधिगच्छामः श्रवणेक्षामुहुर्मुहुः। हमने पहले ही आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बार बार इच्छा होती है। इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं सूत सन्मते तद्रहस्यमपि ब्रूहि यदि ते अनुग्रहो भवेत्। उत्तम बुद्धि वाले हे सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्य विवर्जिताः दुराचार रताः सर्वे सत्यवार्ता पराङ्मुखाः पारापवादनिरताः
परद्रव्याभिलाषिणः परस्त्रीसक्तमनसः परहिंसापरायणाः देहात्मदृष्टयो मूढा नास्तिकाः पशुबुद्धयः मातृपितृकृतदेशाः स्त्रीदेवाः कामाः किंकरा। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़ नास्तिक तथा पशु बुद्धि वाले रखने वाले होंगे। माता पिता से द्वेष रखेंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। विप्रालोभग्रहग्रस्ता वेदविक्रयजीविनः धनार्जनार्थमध्यस्थविद्या मदविमोहिताः त्यक्तस्वजातिकर्माणः प्रायशः परवञ्चकाः त्रिकालसन्ध्यया हीना ब्रह्मबोधविवर्जिताः अदयाः पण्डितं मन्याः स्वाचारव्रतलोपकाः कृष्योद्यमरताः क्रूर स्वभावा मलिनाशयः। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे, मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान में से शून्य होंगे। दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार व्रत से रहित, कृषि कार्य में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले एवं दूषित विचार वाले होंगे। क्षत्रियाश्च तथा सर्वे स्वधर्म त्यागशीलिनः असत्संगा पापरता व्यभिचार परायणाः। समस्त क्षत्रिय भी अपने धर्म का त्याग करने वाले कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। अशूरा अरण प्रीताः पलायन परायणाः कुचौर व्रतयः शूद्राः काम किंकर चेतसः। उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे युद्ध से विरत अर्थात रण में प्रीति न होने से भागने वाले होंगे। वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। शास्त्रास्य विद्या हीनाधेनु विप्रावनोन्झिताः शरण्यावनहीनाश्च कामिन्यूति मृगाः सदा। वे शास्त्रास्त्र विद्या को नहीं जानने वाले, गौ और ब्राह्मण की रक्षा न करने वाले, शरणागत की रक्षा न करने वाले तथा सदा कामिनी की खोज में तत्पर रहेंगे। प्रजापालन सद्धर्म विहीना भोग तत्परा प्रजा संहार का दुष्टा जीव हिंसा करा मुदा। प्रजापालन रूपी सदाचार से रहित, भोग में तत्पर, प्रजा का संहार करने वाले, दुष्ट और प्रसन्नता पूर्वक जीव हिंसा करने वाले होंगे। वैश्याः संस्कारहीनास्ते स्वधर्म त्यागशीलिनः कुपथाः स्वार्जनरतास्तुला कर्म कुवृत्तयः। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तौल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। गुरुदेव द्विजातीनां भक्तिहीनाः कुबुद्धयः अभोजित द्विजाः प्रायः कृपणाबद्धमुष्टयः कामिनी जार भावेषु सुरता मलिनाशता यः लोभ मोह विचेतस्काः पूर्तादिषु वृषोन्जिता। वे गुरु देवता और द्विजातियों के प्रति भक्त शून्य वाले, कुत्सित बुद्धि वाले, द्विजों को भोजन न कराने वाले, प्रायः कृपणता के साथ मुट्ठी बांध कर रखने वाले, पराई स्त्रियों के साथ कामरत, मलिन विचार वाले, लोभ और मोह से भ्रमित चित्त वाले और वामी, कूप, तड़ाग आदि के निर्माण तथा यज्ञादि सत्कर्मों में धर्म का त्याग करने वाले होंगे। तद्वत्शूद्राश्च ये केचित् ब्राह्मणाचार तत्पराः उज्ज्वलाकृतयो मूढ़ाः स्वधर्म त्यागशीलिनः। इसी प्रकार कुछ शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्ज्वल होगी अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित व्यर्थ घूमेंगे। वे मूढ़ होंगे और स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। कर्तारस्तपसां भूयो द्विजतेजोपहारकाः शिष्वल्पमृत्युकाराश्च मंत्रोच्चारपरायणाः शालग्रामशिलादीनां पूजका होम तत्पराः
प्रतिकूल विचाराश्च कुटिला द्विजदूषकाः। वे भांति भांति के तप करने वाले होंगे, द्विजों को अपमानित करेंगे, छोटे बच्चों की अल्प मृत्यु होने के लिए अभिचारिक कर्म करेंगे, मंत्रों के उच्चारण करने में तत्पर होंगे, शालग्राम की मूर्ति आदि पूजेंगे, होम करेंगे, किसी न किसी के प्रतिकूल विचार सदा करते रहेंगे, कुटिल स्वभाव वाले होंगे तथा द्विजों से द्वेष भाव रखने वाले होंगे। धनवन्तः कुकर्माणो विद्यावन्तो विवादिनः आख्यानोपासना धर्म वक्तारो धर्मलोपकाः। वे यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, यदि विद्वान हुए तो विवाद करने वाले होंगे, कथा और उपासना धर्मों में के वक्ता होंगे और धर्म का लोप करने वाले होंगे। सुभूपाकृतयो दम्भाः सुदातारो महामदाः विप्रादीन सेवकान् मत्वा मन्यमाना निजं प्रभुम्। स्वधर्मरहिता मूढ़ाः संकराः क्रूरबुद्धयः महाभिमानिनो नित्यं चतुर्वर्णविलोपकाः। वे सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करने वाले, दंभी, दानमानी, अतिशय अभिमानी, विप्र आदि को अपना सेवक मानकर अपने को स्वामी मानने वाले होंगे। वे अपने धर्म से शून्य, मूढ़, वर्णसंकर, क्रूर बुद्धि वाले, महाभिमानी और सदाचारों वर्णों के धर्म का लोप करने वाले होंगे। सुकुलीनान्यजान् मत्वा चतुर्वर्णैर्विवर्तनाः सर्ववर्णभ्रष्टकराः मूढ़ाः सत्कर्मकारिणः। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले, मूढ़ और अनुचित रूप से सत्कर्म करने में तत्पर होंगे। स्त्रियश्च प्रायशो भ्रष्टा भर्तृज्ञानकारिकाः श्वशुरद्रोहकारिण्यो निर्भया मलिनाशनाः। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से दोह करने वाली होंगी, किसी के भय नहीं मानेंगी और मलिन भोजन करेंगी। कुहाव भाव निरताः कुशीलाः स्मर विह्वलाः जार संगरता नित्यं स्वस्वामि विमुखास्तथा। वे कुत्सित हाव भाव में तत्पर रहेंगे, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। वे काम विह्वल, परपति से रति करने वाली और अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेंगी। तनया मातृपित्रोश्च भक्तिहीना दुराशयाः अविद्या पाठका नित्यं रोगग्रसित देहकाः। संतानें माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित, दुष्ट स्वभाव वाली, असत विद्या पढ़ने वाली और सदा रोगग्रस्त शरीर वाली होंगी। एतेषां नष्टबुद्धीनां स्वधर्म त्यागशीलिनां परलोके अपीह लोके कथम सूत गतिर्भवेत्। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। इति चिंताकुलं चित्तं जायते सततं हिनः परोपकार सदृशो नास्ति धर्मोपरः खलु। लघुपायेन येनैषां भवेत् सद्योगनाशनं सर्वसिद्धान्तवित्वं हि कृपया तद्वदाधुना। इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है, परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास उवाच इत्याकर्ण्य वचस्तेषां मुनीनां भावितात्मनां मनसा शंकरं स्मृत्वा सूतः प्रोवाच तान् मुनीन्। व्यास जी बोले, उस भावितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन मुनियों में से इस प्रकार कहने लगे। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विश्वेश्वर संहितायां मुनि प्रश्न वर्णनम नाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विश्वेश्वर संहिता में मुनियों के प्रश्न का वर्णन नामक पहला अध्याय पूरा हुआ।